सब को आगे फैलाए, ऐसे एक जगह मत रखें। देखिए, सदियों से एक कानून बना हुआ है और सिस्टम चलता आ रहा था। कोई भी सब्जी मंडी के अंदर आड़ती व्यापार करता है, सरकार नई सब्जी मंडी काटती थी या अनाज मंडी काटती थी तो कंट्रोल रेट के ऊपर उस आड़ती को दुकानें सरकार अलाट करती, उसके अंदर नो प्रॉफिट नो लॉस को देती थी, ताकि व्यापारी जो लाइसेंस धारी है, जिन्होंने लाइसेंस लेकर व्यापार कर रखा है, वो सुचारू रूप से व्यापार कर सके। मगर सरकार ने क्या नीति बनाई, जो मार्केट के जो ओपन रेट है उस रेट को ठाकर उसका एक रेट निर्धारित कर दिया भी एक प्लाट हम आपको 80 लाख का देंगे, 1 करोड़ का देंगे, 60 लाख का देंगे, ये हमारा फिक्स है। आड़ती चाहे लो ना लो, तो आड़ती महंगा प्लाट नहीं लेते, तो उन्होंने क्या सिस्टम बनाया, ओपन बोली कर दो भाई। वो ओपन बोली के अंदर आ जाते हैं। ओपन बोली के अंदर भी कोई प्लाट नहीं खरीद रहा क्योंकि कीमत ज्यादा है, और कोई 2, 4, 5 आदमी खरीद लेता है और राजी हो जाते हैं, अगली बार फिर बोल लेंगे 500 बिक गए, दुकानें 405 में राजी हो जाते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, सरकार जबरन आड़तियों को दबाव घेरती है, आप मंडी में शिफ्ट करो, सब्जी मंडी सोनीपति ले लो आप, दुकानें तो 9 बिकी, खुली एक कोनी, लाठी तोड़ दी, तुम वहां जाओ, अरे हमारे पास दुकान ही कोनी, सड़क में सब्जी बेचेंगे, या तो दुकान दो, या दुकान आप देते नहीं, पुरानी सब्जी मंडी बंद करने का आप दबाव घेर रहे हो, वो सरासर गलत। मेरी जिस तरह पहले परंपरा चलती आ रही थी, कंट्रोल रेट के ऊपर जिस सब्जी मंडी का आड़ती है कि अनाज मंडी का आड़ती है, उनको वो प्लाट मिलने चाहिए, और बचे हुए प्लाट उसकी ऑप्शन हो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना व्यापार बढ़ेगा, उतना लोगों को रोजगार मिलेगा। और एक खास बात और है, जब तक वह मंडी आबाद ना हो जाए, उदाहरण तौर पर सब्जी मंडी सोनीपत की है, जब तक आबाद कुछ नई सब्जी मंडी ना हो तब तक पुरानी सब्जी मंडी के अंदर छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। सुचारू रूप से वो मंडी के अंदर काम होना चाहिए, ये जरूरी है। ये नहीं आप उसका लट्ठी तोड़ दो, बिल्ला चेंज करो, वहां जाओ। वो क्यों करते हैं? तो इसलिए करते हैं ताकि व्यापारी पर प्रेशर बन जाए और व्यापारी दबाव के अंदर प्लाट मोल ले ले ज्यादा कीमत पर, ताकि हमारे प्लाट बिक जाए, ये उनका दबाव रहता है। इसलिए ये जो सिस्टम है सरासर गलत है। जब तक कोई मंडी आबाद ना हो और जब तक उनको आप कंट्रोल रेट प्लाट ना दे, तब तक उसके साथ किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जाए। दूसरा, व्यापारी हर प्रकार का टैक्स, चाहिए उद्योगपति है कि व्यापारी है, हम हर प्रकार के जायज व नाजायज टैक्स सरकार को दे रहे हैं। चाहे जीएसटी है जो पहले काफी वस्तुओं पर नहीं था, खाद पर नहीं था जिसमें 5% लगा दिया, दूध पर, दही पर, लस्सी पर, कपड़े पर, चीनी पर नहीं था उस पर लगा दिया, और जिस पर 5% वेट था आम उपयोग में आने वाली वस्तु उस पर 28 लगा दिया। और जीएसटी के अलावा पेट्रोल पर दे रहे हैं बेच कर, एक्साइज ड्यूटी दे रहे हैं, लाइसेंस फीस दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, फिर कितने प्रकार के उल्ट फुल्ट महकमे सरकार ने व्यापारियों पर टेक रखी है। मेरी सरकार से एक मांग है,
जब आप जिस पर टैक्स नहीं था उस पर 5% टैक्स ले रहे हो, जिनमें 5% वेट था उस पर आप 28% GST ले रहे हो। सरकार का व्यापारी पहले ही काम नहीं है। व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करके सरकार को टैक्स देने का काम कर रहा है, सरकार का खजाना भरने का काम कर रहा है। बाकी तो भाई लोग लेवल है, देने वाली तो एक ही बरादरी है, जिसको हम कहते हैं छत्ती बरादरी का व्यक्ति व्यापार करता है। आज मंडी में चले जाओ, पहले कहते लालों की मंडी, पानियों की मंडी, ये तो छत्ती बरादरी की मंडी है। देख लो आपके सामने, सब्जी का व्यापार देख लो, कपड़े का देख लो, बर्तन का देख लो, मतलब बताऊं धोबी तेली और बनियार सारे हैं व्यापार मंडल के यार, सारे एक। भाई छत्ती बरादरी हम एक होकर काम कर रही है और एक होकर काम करेगी। मगर सरकार ने कहा था हम प्रोत्साहन देंगे व्यापारियों को, जो भी व्यापारी टैक्स देता है उसका 5% कमीशन प्रोत्साहन के रूप में सरकार को व्यापारियों को देना चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं सरकार ये नियम लाएगी, सरकार से को पहले से कई गुना ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होगी। जब व्यापारी में इंटरेस्ट हो जाएगा, इसको 5% मिलना है, सारा काम जल्दी कर, लेट काम को छोड़ दे, रात दिन मेहनत करेगा तो अपना व्यापार को बढ़ाएगा। 5% कमीशन एक तो देने की बात है, इसको 5% कमीशन दिए जाए। दूसरा, आज सबसे बड़ी दिक्कत है सरकारी अधिकारी, कोई भी ऐसा सरकारी विभाग नहीं जहां बिना सेवा शुल्क काम आज होता हो। जहां तक हमारे व्यापारी संबंधित महकमे, हमारे मंडी के प्रधान दोनों बैठे हैं, अगर आप देखोगे हर प्रकार की दिक्कत है। आबकारी कराधान विभाग, मार्केट कमेटी, GST विभाग, मैं किस किस का नाम लूं, फूड सप्लाई, शैम्पू वाले, सभी विभाग में पूरी तरह से अभी सेवा शुल्क बिना हाथ नहीं लाते। आप तो तहसील में रजिस्ट्री कराने चल जाओ ना जी, नित्य दलाल छोड़ रखे हैं, नित्य जो के लिखे देगा ना उसकी तहसीलदार घुग्गी मारेगा, रजिस्ट्री होगी। कम करे ऑनलाइन में ऐसा बटन दाब रखा है सेवा शुल्क का, तो सेवा शुल्क का बटन जब दबेगा, जब उसके अंदर आवाज आ गई सेवा शुल्क ओके, इनकार नहीं और नहीं। मैं एक बात कह रहा था, किसी भी सरकारी अधिकारी ने सेवा शुल्क लेने के चक्कर में किसी भी व्यापारी को नाजायज तंग करने की कोशिश की, उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ व्यापार मंडल ने हमेशा आंदोलन किया है, आगे भी करेंगे और ऐसे अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोलकर सड़कों पर व्यापार मंडल उतरेगा। व्यापारी जो है, जो जनता जो टैक्स देती है, व्यापारी जो टैक्स देता है, सरकार को उसके कारण ही सैलरी मिलती है। सरकारी जो अधिकारी जो है जनता का नौकर है, वो मालिक ना बने, जनता के द्वारा दिया गया टैक्स, दिया गया पैसा के कारण ही सरकार को टैक्स देती है और वो उसी के अंदर जो सरकारी तनख्वाह मिल रही है उसमें ईमानदारी से अपना काम चलाने का काम करे। नहीं तो बड़ा भारी टकराव हरियाणा के अंदर होगा, यही कहना चाहता हूं। और पूरे हरियाणा के अंदर लगातार हम दौरे कर रहे हैं व्यापारियों की समस्याओं को जानने के लिए। पता सब कुछ होता है, पर क्या होता है, जैसे सोनीपत आए, हमारे सब्जी मंडी वाले खड़े, उन्होंने अपनी बात बताई भी, ये सब्जी मंडी की समस्या है, तो स्थानीय समस्याओं की जानकारी हो जाती है, तो स्थानीय मुद्दे भी उसके अंदर अटैच हो जाते हैं। तो ये हमारा खास एजेंडा है कि हम सारी समस्याओं को इकट्ठा करके और उसको हल करवाने का हमारा पूरा प्रयास है और रहा है और आगे भी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और 11 तारीख को हमने राज्य स्तरीय व्यापारी प्रतिनिधि सम्मेलन पूरे हरियाणा का हर ट्रेड के व्यापारी जिसमें भाग लेंगे, पानीपत में रखा है, ताकि उन समस्याओं को इकट्ठा करें
ताकि आगे जो और हमारे मामले हैं। पर एक सब थोड़ी समस्या आज हरियाणा में क्या है, आपके सामने कुंडली है, पूरी की आज क्या है, देखिए हालात देख लो, बैंकर डाल देख लो, वहां पे कोरोना के चक्कर में बंद हो गए, आंदोलन के चक्कर में बंद हो गए। सबसे मोटी समस्या आज क्या है, जो ग्राम स्तर के ऊपर 80% उद्योग, जो छोटे छोटे मध्यम उद्योग लगे हुए थे, वो बंद हो गए। एक रीजन रहा, पहले गांवों के अंदर हैंडलूम का सामान बनता था, नमकीन बनती थी, ब्रेकिंग का सामान, साबुन, तेल, पंखे, यहाँ तक कि आपके यहाँ पिलंग निवार तक बनते थे। आज कहाँ है? लाखों लोगों को वहीं उद्योग के माध्यम से छोटे से रोजगार मिल जाता था। आज वो रोजगार नहीं मिल रहा। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय हरियाणा ही नहीं, पूरे देश के अंदर सरकार को इसकी तरफ सोचने की जरूरत है। व्यापारियों को ज्यादा सुविधा और राहत देने की जरूरत है, जिसमें सबसे मोटी समस्या बिजली की बिलों की है। फैक्ट्री बंद हो जाए 2 महीना, बिल तो आएगा भाई। फैक्ट्री चलाना, चलाओ ना चलाओ, न्यूनतम प्रति किलोवाट तो लेंगे। कोरोना के अंदर फैक्ट्रियां बनती, दुकानें बनती, बैंकेट हॉल बनते, सब कुछ बनता, मगर बिजली के बंद दुकानों के बिजली के बिल भी लिए, हाउस टैक्स भी लिए, पानी के बिल भी लिए, कोई ऐसा बिल नहीं छोड़ा जो उन्होंने यूज ही नहीं किया, उसका भी बिल लेने का काम किया। व्यापारी पहले मरा पड़ा, लूटा पड़ा, अब वो रूटीन पे मार रहे। सरकार को चाहिए जितने भी व्यापारी है जो करते हैं, उनको ऊपर बिजली के बिल जो होते हैं उसको अंदर 50% सब्सिडी दे, उद्योग लगाने के लिए सस्ती जमीनें दे, और इंस्पेक्टरी राज, जो इंस्पेक्टरी राज की तलवार हर महकमे के ऊपर व्यापारी में लटकी हुई है, वह उससे मुक्ति दिलाने का काम सरकार को करे, ताकि प्रदेश में व्यापार व उद्योग को बढ़ावा मिले। एक बात कहता हूँ, सरकार कहती है हम व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देंगे और प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से लोगों को रोजगार देंगे। हमारी दुकान, हमारी ठेकेदार कोई और बन रहा है, ठेकेदार और कोई बन रहा है। फैक्ट्री हमारी है, दुकान हमारा, सौदा हमारा। मैं एक ही बात कहता हूँ, अगर आप युवाओं को रोजगार देना चाहते हो, मैदान में आइए, व्यापारियों को छूट दो, राहत दो। दावे के साथ कहता हूँ, हरियाणा में एक भी युवा को बेरोजगार नहीं रहने देंगे। 100% बेरोजगार को रोजगार उद्योग और प्राइवेट सेक्टर व्यापार के माध्यम से देने का काम किया जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये भी मैं पूछ लो भाई, कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने रोजगार छीना गया। ऐसी समस्या आज हरियाणा के अंदर हो रही है कि ये जो अपराध क्यों फैला, अपराध क्यों बढ़ा, इसका मुख्य कारण बेरोजगार। अगर मेरे पर रोजगार होगा, मेरे जेब में दुकान कमाई के आगे मेरे खर्चा सही चल रहा है, तो मैं क्यों बदमाशी करूंगा, क्यों लूटपाट करूंगा। बेरोजगारी होगी, उच्च शिक्षा प्राप्त कर लिया बच्चे ने, फिर इनकी नौकरी नहीं मिलती, खर्चे कर दिए दुनिया भर के, किले बेच के पढ़ाई कर ली, मुझे सामान्य नौकरी में नौकरी मिलती नहीं। वो क्या करेगा, मोटरसाइकिल भी चाहिए, उसमें तेल भी चाहिए, ये लंबे लंबे मोबाइल भी चाहिए, जीन की पैंट भी चाहिए, शाम ने भाई थोड़ा घूमने फिरने खर्चा भी चाहिए। तो खर्चे बंद हो जाएंगे, जो बड़े बड़े जो आजकल गैंग चल रहे हैं, वो ऐसे बच्चों की पहचान करते हैं जो हताश हो जाते हैं, उनके पास कमाई नहीं हो तो हताश हो जाते हैं, उनको तैयार करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, और उनको पैसे खर्ची के ले बेटे 5,000 ले, 10,000 ले, 50,000, जब उसके खून मुंह लाग जाए, फिर वो थोड़ा सा वो कट्टे दे दे, हाथ में कट्टा ले, ये जो मूड़ा ले, चल जा बेटा भगवान। ये बात इसके कारण हो रही है।
हमें अपराध को रोकने के लिए युवाओं को रोजगार देने की जरूरत है। रोजगार देना पड़ेगा। रोजगार आप दोगे तो कोई भी व्यक्ति मतलब बेरोजगार होगा, वो करेगा जो रोजगार वो किसी प्रकार की अलवाद नहीं करेगा। ये जरूरी है और जनता की सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाने की भी सरकार को